साहिबान, मेहरबान, कदरदान, एक बार फिर से पेशे खिदमत है। दिल के बहुत खूबसूरत हो आप, मन के सच्चे मूरत हो आप। तारीफ करूं क्या मैं आपकी, हमारा कार्यक्रम की सूरत हो आप। थैंक यू। तो जी टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो पेश है एक और खास शाम का बेहतरीन नजराना। तो आइए इस यादगार लम्हे को हमारे साथ साझा करें और हमारा परिवार का हिस्सा बने। क्या बात है। थैंक यू। माहौल तो बना देते हो गुरु आप। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो चलिए आज सबका दिन कैसा बीता इस पे बात कर ली जाए। तो आज सबसे पहले कौन बताएगा? शिवानी जी, आज सबसे पहले नेताजी के अलावा किसी की नहीं सुनी जाएगी। क्यों मौसा जी? बताते हैं। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर मगर चुपके चुपके। अरे बरकुरदार, रिया से मिलने गए थे ना, बताइए कैसी रही मुलाकात? अरे प्रथम भैया, हमें पता था आप घूम फिर के हम पे ही आएंगे, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है भाई जिसके बारे में चर्चा की जाए। हाँ, उससे ज्यादा खास बात है। कुल मिला के देखा जाए तो आज का हमारा दिन नॉर्मल ही था। अरे नेताजी, क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? देखो तुम मेरे छोटे भाई के समान हो। तुम्हारी जगह अगर वीरू भी होता ना, तब भी तुम्हें मुझसे डरने और शर्माने की जरूरत नहीं है। अरे खुल के बताओ। अरे प्रथम भैया, हम आपकी पूरी बात समझ गए और आपका कहना एकदम सत्य है, लेकिन कसम से ऐसी कोई बात नहीं हुई है भाई जिसके बारे में अभी चर्चा की जाए या बात की जाए। तो मतलब आज रिया से तुम मिले थे कि नहीं मिले थे? हाँ, रिया से मिले थे। तो कुछ तो बात हुई होगी। हाँ भाभी, बात तो हुई, लेकिन बात हमारे बारे में नहीं, बल्कि जो भी बात हुई वो सत्यजीत सिंह के बारे में। अरे ये रिया के बीच में सत्यजीत कहाँ से आ गया यार? 2 दिन पहले रिया और उसके पूरे परिवार वाले सेंट्रल जेल गए हुए थे सत्यजीत सिंह से मिलने, और वहाँ सत्यजीत सिंह अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता है। तो एक बात बताओ, उसने जिन छात्रों को लूटा और बर्बाद किया, क्या उनका पैसा और वक्त लौटा सकता है? पर प्रथम, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वैसे तुम सही कर रहे हो शिवानी। पर अबे, ये रिया तुमसे क्यों मिलना चाहती थी? क्या चाहती हो तुमसे? रिया चाहती है कि हम सत्यजीत सिंह की मदद करें, जिससे उसकी सजा कम हो जाए। नहीं अबे, तुम्हें उस अपराधी की मदद करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो इसमें उसकी जेल से निकलने की प्लानिंग ज्यादा लगती है। बिल्कुल, और हमने भी रिया से यही सवाल किया कि सत्यजीत सिंह जेल से निकलने के बाद फिर से अपने कुकर्म शुरू कर दिया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? मुझे लगता है उसने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया होगा, चुप रही होगी। आप, लेकिन आपको कैसे पता भाभी? प्रथम बिल्कुल सही कह रहे हैं अभय, तुम्हें उस अपराधी की मदद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो अपने परिवार वालों को मोहरा बनाकर इमोशनल ड्रामा कर रहा है। अब आश्चर्य की बात तो ये है भाभी कि रिया भी यही कह रही थी हमसे। तुम्हारा मतलब है कि रिया ने मान लिया कि उसका भाई झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं, लेकिन जब हमने रिया से सत्यजीत सिंह के बारे में पूछा तो काफी समय तक शांत थी। फिर उसने कुछ देर बाद कहा कि अभय, मैं तुम पे आंख मूंद के भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन अपने भाई सत्यजीत सिंह पे कभी नहीं। अरे सत्यजीत सिंह को खुदे नहीं पता भाई कि आगे करना क्या है। ये क्या बात हुई? अरे जो सत्यजीत सिंह है वो पॉलिटिक्स में अपना दाव आजमाना चाहता है भाई, और कुछ 3-4 दिग्गजों नेता के पास उसके दिल और दिमाग गिरवी रखे हुए हैं। जो कुछ भी भैया फैसला लेते हैं उसमें इनके दिमाग कम और राजनेताओं के हुक्म ज्यादा होते हैं। तो आज जब वो जेल में बंद है तो उन नेताओं ने उसकी मदद नहीं की जिसके पास उसने अपना दिल और दिमाग गिरवी रखा हुआ है। प्रथम भैया, रिया का भी कहना यही था कि सत्यजीत भैया को अब सब समझ में आ गया है। अरे उसे पता चल गया है कि हर एक राजनेता अपने उल्लू सीधा करने में लगे हुए थे। तो तुम्हें क्या लगता है कि इसमें तुम्हें क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा अभी इमीडिएट तो कुछ नहीं सोचे हैं, और अभी ऐसा किसी फैसले पे भी नहीं पहुंचे हैं, और रिया से भी कुछ वक्त मांग लिया अपना फैसला सुनाने के लिए। सोचने के लिए मांगा है या फिर रिया से अगली मुलाकात करने के लिए मांगा है? प्रथम भैया, अब गुरु हम लोग कहाँ है सब रिया और सत्यजीत सिंह के चक्कर में पड़े रहते हैं भाई। आप बताइए आज आप लोग का दिन कैसा रहा? अरे वीरू भैया, सबसे पहले आप बताइए। चाचू, आपने अपनी पूरी कथा सुना दी, तो हम पहले कैसे हुए आप बताइए। वैसे छोटी अम्मा के साथ रह के हमारा फैकड़बाज वीरू बहुत होशियार हो गया भैया। ओ
चाचू, हम फैकटबाज नहीं है, हम समझदार थे, समझदार है और समझदार ही रहेंगे। आप रहने दीजिए, आप नहीं समझ पाएंगे, आप आगे बनते चलिए। और मौसा जी, आप अपना दिन बताइए। अरे बताते हैं। मेरा दिन तो एकदम शानदार था। वैसे आज काशी के एक थिएटर ग्रुप से मुझे बुलावा भी आया। मतलब आप यहाँ पे भी थिएटर शुरू करेंगे प्रथम जी? बिल्कुल शिवानी जी, अब थिएटर और एक्टिंग के लिए तो मैं जिए जा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। वैसे शिवानी जी, आप अपने बारे में बताइए कि आपका दिन कैसा था? प्रथम जी, आज मेरा दिन तो काफी बिजी था। मेरी थीसिस पे काम शुरू हो गया है और आज जी टीवी के क्रिएटिव टीम के साथ काफी टॉपिक्स में डिस्कशन भी हुए। अरे वाह। अब है प्रथम और मुझे ना जी टीवी के दर्शकों के मेल्स और मैसेजेस पढ़ने, तो तुम ना आज वीरू का होमवर्क करा देना। जी भाभी। चलो वीरू भैया, आज तुम्हारी क्लास लगाते हैं। अरे आइए चाचू, आइए चाची आइए। आपके जीवन में आपको कौन कब मिलेगा, ये तय करता है समय। आप अपने जीवन में किससे मिलना चाहते हैं, ये तय करता है आपका दिल। और आप जिनसे मिलें, उनके दिल में आप कब तक बने रहेंगे, ये तय करता है आपका व्यवहार। इसीलिए अपना व्यवहार शुभ रखिए, सब शुभ होगा। तो आइए इन्हीं शुभ विचारों के साथ शुरू करते हैं आज के आपके ईमेल और मैसेजेस पढ़ने का सिलसिला। सबसे पहले हमारा परिवार की ओर से जी टीवी के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला ईमेल हमें किसने भेजा है। तो आज का पहला ईमेल हमें भेजा है ग्वालियर मध्य प्रदेश से श्रीमती सिमरन केशवानी ने। सिमरन जी नमस्कार। सिमरन जी लिखती हैं, कुमकुम भाग्य हम सबका फेवरेट शो था। पिछले कितने सालों से जी टीवी का सबसे सक्सेसफुल शो था कुमकुम भाग्य, पर अब हम चाहते हैं कि पूरी कहानी चेंज हो जाए। हम एक ही कहानी को घुमा फिरा कर देखते देखते थक चुके हैं। देखिए, इंसान शिकायत उसी से करता है जिसे वो अपना समझता है ना? तो आपने हमें अपना समझा, इस बात की हमें बहुत खुशी है। साथ ही साथ आपने जो लिखा है कि कुमकुम भाग्य की कहानी वो एक जैसी चल रही है, तो आपकी शिकायत को हम जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम और कुमकुम भाग्य की क्रिएटिव टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारा परिवार भी मिलकर आपकी शिकायत की समीक्षा करेगा और बहुत जल्द आपके शिकायत और सुझाव पर काम किया जाएगा। अगला ईमेल हमें भेजा है नई दिल्ली से श्रीमती कोमल मिश्रा जी ने। कोमल जी लिखती हैं, हमारा परिवार के सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। आपने लिखा है, मुझे ये रियल फैमिली लगती है। आप जो कहानी सुनाते हो उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हमारा परिवार बहुत प्यारा है, पर हमको सबसे ज्यादा अभय अच्छा लगता है। क्या बात है नेताजी, आपने तो झंडा गाड़ दिया। बिल्कुल। कोमल जी, आपको हमारा परिवार बहुत अच्छा लग रहा है, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। आपको हमारा परिवार में सुनाई जाने वाली कहानियाँ और अभय का कैरेक्टर इतना अच्छा लग रहा है, ये सुनकर भी हमें बहुत बहुत खुशी हुई। आप ऐसे ही हमारा परिवार और जी टीवी के सभी शोज को प्यार करते रहिए, जी टीवी से जुड़े रहिए, अपने सुझाव, शिकायतें और सराहना इसी तरह भेजते रहिए। धन्यवाद। अगला मैसेज हमें भेजा है मध्य प्रदेश से मोहम्मद सावन जी ने। सावन साहब लिखते हैं कि जी टीवी का शो वसुधा बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, देखने में बहुत मजा आ रहा है। मजा तो हमें भी आ रहा है सावन साहब आपका मैसेज पढ़ के। सबसे पहले सावन साहब आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपको जी टीवी का शो वसुधा बहुत अच्छा लग रहा है, ये जानकर बेहद खुशी हुई और उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगला ईमेल हमें भेजा है कानपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती रानी दिवाकर जी ने। रानी जी, आपने लिखा है, हमारा परिवार आप जो कहानी सुनाते हो वो मेरे पूरे परिवार को बहुत अच्छी लगती है। आप कभी इस शो को बंद ना कीजिए। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये छोटी छोटी बातों में भी बहुत कुछ सिखा देते। रानी जी, आपको हमारा परिवार और उसमें सुनाई जाने वाली कहानी आपको इतनी पसंद आ रही है, ये सुनकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई। और रही बात हमारा परिवार बंद होने की, इसका फैसला जी टीवी नहीं, आप जैसे दर्शक करते हैं। जब दर्शक किसी शो को प्यार करते हैं और उससे जुड़े रहते हैं, तो वो शो चलता रहता है। आप इसी प्रकार हमारा परिवार और जी टीवी के सारे शोज को प्यार करते रहिए, अपने सराहना, सुझाव और शिकायतें इसी तरह भेजते रहिए, जिससे हम और आप मिलकर जी टीवी को देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल बना सके। धन्यवाद। तो चलिए अब आपके ईमेल और मैसेज पढ़ने से हम लेते हैं विराम। पर आप मत दीजिएगा विराम, हमें मेल और मैसेजेस भेजने के सिलसिले से। जी हाँ, बिल्कुल। और इससे पहले कि शिवानी जी और मैं हमारा परिवार के बीच वापस जाएं, आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सारे शोज की आपको फटाफट जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, शाम 7 बजे
शो बस इतना सा ख्वाब। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकी। तो फिर तय हुआ कि हम रिबन काटेंगे। विद्युत इस वक्त और हम चीफ गेस्ट हैं इनॉग्रेशन के, तो हमारी बात सबको माननी पड़ेगी। अगर नहीं माना तो अनइनवाइट कर देंगे। बोल रहे दीदी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर देखिए 7:30 बजे कैसे मुझे तुम मिल गए। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। ध्यान से देखो ना, उन्होंने होटल में चेकिंग ही मिस्टर और मिसेस कदम के नाम से किया है। और आज आपने हद पार कर दी। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। I'm done। एक्सप्लेन, क्या मतलब हुआ इसका? आपसे, इस रिश्ते से, सबसे I'm just done। अब मुझे छुटकारा चाहिए। और उसके बाद रात 8 बजे देखिए जी टीवी का एक पॉपुलर शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए देखते हैं इस पॉपुलर शो की कुछ झलकियां। मेरे बच्चे है तुम्हारे पेट में। सच में बलविंदर को देखा था वहाँ। बलविंदर था तो फिर कहाँ गया वो? आओ। पुत्र, तू अच्छे से जानती है कि तेरे बेटे के दिल में लक्ष्मी है, और ये जो सब हो रहा है ना, उससे उसे लग रहा है कि वो लक्ष्मी को खो रहा है। मैं कहीं नहीं जाने का और कतई नहीं जाने का, और जाऊंगा तो अपना बच्चा और उसकी माँ को साथ लेके जाऊंगा मनीष का। फिर मिलिए रात 8:30 बजे हमारी प्यारी जागृति से। शो जागृति एक नई सुबह में। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। आप दोनों ने ना सिर्फ मुझसे झूठ कहा था, बल्कि मुझे धोखा दिया था। मेरे प्यार की कीमत लगाई थी आप दोनों ने। आप लोगों ने ऐसी हालत कर दी मेरी कि मेरी बेटी मेरे सामने होती है, मैं बेटी कह के उसको अपने गले भी नहीं लगा सकती। और कभी गले लगा भी नहीं पाओगी मम्मा। प्लीज उसे नीचे रखो। मम्मा को आपसे बात करनी है बेटा, प्लीज। नो मम्मा, अभी कोई बात नहीं होगी। आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप सिर्फ मुझे ही अपनी डॉटर मानोगे और आप उस चित्तागन को अपनी डॉटर नहीं मानोगे। और फिर रात 9 बजे देखिए जी टीवी का एक बेहतरीन शो कुमकुम भाग्य। तो आइए देखते हैं कुमकुम भाग्य की कुछ बेहतरीन झलकियां। अब ये शादी नहीं होगी। झूठी हो तुम। तुमने झूठ बोला कि आरवी ने तुम्हें मोलेस्ट किया। कैसे साबित करेगी अपनी तरह के झूठ को? इस फोन में सबूत है, इसके झूठ का सबूत। फिर देखिए रात 9:30 बजे जाने अनजाने हम मिले। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। इसमें से शहर का कौन सा है? ये क्या कर रही हो? हेल्प करो, मुझे बाहर निकालो। बस इतना याद रखना, जवाब के साथ साथ ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिर चाहे तुम सड़क पार कर रही हो या अपनी हद। और फिर देखिए रात 10 बजे जी टीवी का एक प्यारा सा शो वसुधा। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। देख तेरी देवी हुकुम की पसंद कितनी बड़ी फ्रॉड है। तो मासा के सामने आदर्श बहू बनने का ड्रामा कर रही थी, और यहाँ बैठ के देख कैसे खा रही है। इसको तो मैं एक्सपोज करके रहूंगा। इसको एक्सपोज करने का टाइम आ गया है। अरे भाभी साहब, अरे आओ जल्दी आओ। देव भाई साहब। फिर देखिए रात 10:30 बजे जी टीवी का कमाल का शो जमाई नंबर 1। तो आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। प्रॉमिस कर, मैं जो मांगूंगी ना मुझे देगी। अच्छा ठीक है, आई प्रॉमिस। तो फिर नील को नौकरी दे दे। हाँ ठीक है, डायरेक्टर। नील को नौकरी मिल गई। उसने मेरी मॉम की इंसल्ट की, मैं उसकी सारी खुशियां छीन लूंगी। आज से उसकी नौकरी नहीं, गुलामी शुरू होगी। केसी से उलझा है ना, उसकी तो जिंदगी उलझा के रखूंगी मैं। अरे काहे पंचायती बतिया रहे हो भाई? हाँ, अरे जब जानते हो मुसीबत के अवसर में हम सच बोलते हैं, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, तो बार बार काहे सवाल जवाब कर रहे हो हमसे? और बेटा हम एक बार बोलेंगे, मानना है मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। आगे के लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे तुम्हारे लिए। अब एक बात बताओ, यूनिवर्सिटी के नेता हम हैं कि तुम हो? हाँ भैया, आप ही हो यूनिवर्सिटी का नेता। हाँ, तो बेटा यूनिवर्सिटी में जो हम बोलेंगे वैसा होगा कि तुम बोलोगे वैसा होगा? नहीं, आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। और बेटा यूनिवर्सिटी के साथ साथ हम तुम्हारे भी नेता हैं।
और नेता का जो मतलब होता है ना आधार, बेटा वो मुखिया से होता है। तो आगे से हमारे मान मर्यादा प्रतिष्ठा का खास ख्याल रखना। हाँ रखते हैं। क्या बात है अबे, क्यों भड़क रहे हो? और ये यूनियन लीडर होने की शेखी किसे भगा रहे हो? अरे प्रथम भैया, बात भड़कने की नहीं है। अरे एक काम नहीं होता इनसे। अब आप एक बात बताओ, अकेला आदमी कितना काम करेगा भाई? देखो भड़क तो तुम रहे थे अबे, और अबे ये गलत बात है, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अरे एक बार सुन तो लेते कि वो क्या कहना चाह रहा है। हो सकता है कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तुम्हारे कुछ काम आ जाए। और जिस हिसाब से तुम उसकी बातों को सिरे से नकार रहे थे, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है अभय। वो जो भी हो अबे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे लीडरशिप पर घमंड हो रहा है। जरा संभाल के रहो, हंसने वाली बात नहीं है। मौसा जी, घमंड तो हमें हो गया है। शिवानी मौसी ने हमें जितना होमवर्क दिया था हमने सब खत्म कर दिया 2 बार रिवीजन के साथ। तो आगे बताइए हम क्या करें? अच्छा, ये बात तो बहुत अच्छी है। आजकल जो काम तुम्हें दिया जाता है तुम कर लेते हो। लेकिन वीरू एक बात बताऊं, इसमें घमंड करने वाली कोई बात नहीं है। देखो, होमवर्क करना और उसका रिवीजन करना तुम्हारा काम है। मौसा जी आपने एकदम सही बात कही है। मौसी, चाचू, हमारा पुरस्कार का है जरा हमें बताइए, और हमारा ब्रेड बटर का है। ये लीजिए आपका ब्रेड बटर। थैंक यू। वीरू, आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने वाली हूँ वही होगा तुम्हारा पुरस्कार। और वो कहानी हर एक इंसान के लिए जरूरी है। वैसे यहाँ पे कोई और भी है जिसके लिए बहुत जरूरी है, और समझदार को इशारा काफी है। घमंड एक ऐसी बुराई है जिसके कारण हजारों लोगों का जीवन बर्बाद हो चुका है। रावण, कंस, दुर्योधन जैसे प्रतापी राजाओं और महारथियों का घमंड उनके पूरे के पूरे वंश को ले डूबा। एथेंस में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसको अपनी अमीरी पर बड़ा घमंड था। वह अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था। एक बार वह अमीर आदमी एथेंस के सबसे महान और प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात की सभा में जा पहुंचा। उस समय सुकरात अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उस अमीर आदमी को लगा कि उसे देखते ही सुकरात उसकी आवभगत में लग जाएंगे। वो सुकरात को खरीदने के लिए बहुत सारा धन और ढेर सारे उपहार भी लेकर गया था। परंतु सुकरात ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो तो जैसे उपदेश दे रहे थे वैसे ही देते रहे। उस घमंडी धनी आदमी को लगा कि सुकरात उस जैसे अमीर को नजरअंदाज कर रहे हैं। इससे वह क्रोधित हो गया। वह सुकरात के सामने पहुंचा और बोला, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मन मन मुस्कुराते हुए सुकरात ने कहा कि आप यहाँ मेरे पास आके बैठिए और आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। वह अमीर आदमी कुछ कहना चाहता था, पर उससे पहले उसे संकेत से रोकते हुए सुकरात ने अपने एक शिष्य से दुनिया का नक्शा मंगवाया और उस अमीर आदमी से पूछा, कुछ भी कहने से पहले जरा ये बताइए कि इस नक्शे में एथेंस कहाँ है? उस अमीर आदमी ने बेमन से नक्शे को देखा। वह तो अपनी तारीफें करना चाहता था, पर फिर भी सुकरात की बात मानकर दुनिया के नक्शे में एथेंस को ढूंढने लगा। नक्शे में एथेंस एक बिंदु जैसा था। उस अमीर ने एथेंस पर उंगली रखी और कहा, ये है एथेंस। सुकरात ने फिर उससे पूछा कि इसमें बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? दुनिया के नक्शे में एथेंस तो खुद ही एक बिंदु है, इसमें मेरा घर कैसे दिख सकता है? जब इस नक्शे में तुम्हारा घर ही नहीं दिख रहा है तो तुम अपने बड़े घर में कहाँ हो? ये नक्शा तो एक पृथ्वी का है। ऐसी अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत सूर्य हैं, उन सब में तुम कहाँ हो? सुकरात की ये बातें सुनकर वो अमीर आदमी बहुत लज्जित हुआ और चुपचाप अपना सिर झुकाकर वहां से जाने लगा। तब सुकरात ने उसे रोका और दुनिया का नक्शा उपहार में देते हुए कहा, इसे हमेशा अपने साथ रखना। जब तुम्हें अपने धन का अहंकार होने लगे तब एक बार इसे देख लेना, तुम्हारा घमंड दूर हो जाएगा। तुम्हें सच समझ में आएगा कि अनंत ब्रह्मांड हमारी हैसियत तिनके जितनी भी नहीं है। सुकरात की बात सुनकर वह अमीर आदमी उनके पैरों में झुक गया
वह चाहता था कि सुकरात उसे कुछ उपदेश दे। तब सुकरात ने कहा, हमारा झूठा अहंकार ही हमारे दुखों का मूल कारण है। इसे जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस दिन हम इस ब्रह्मांड को जानेंगे, चारों ओर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि संसार हमारे जैसे असंख्य असंख्य जीवों से भरा है और उन सबको भी सब कुछ छोड़कर यहां से जाना पड़ जाता है। इसीलिए कभी भी अपने धन, पद, रूप और प्रतिभा का घमंड न करो। उस अमीर आदमी को सच समझ में आ गया था। वह अपना घमंड भूल के सुकरात से क्षमा मांगने लगा। सुकरात ने उसे मानवता और जीव मात्र की सेवा का उपदेश देकर वापस भेज दिया। बहुत अच्छी कहानी थी शिवानी मौसी। और उम्मीद है कि इस कहानी से जिसे कुछ समझना होगा वो समझ चुका होगा। तो हमारे जी टीवी के प्यारे दर्शकों, ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और खट्टी मीठी बातें हमारा परिवार के बीच चलती रहती है। फिलहाल हम आपको बताते चले कि कल हमारा परिवार के बीच आने वाले हैं लकी दर्शक, जिन्हें हम चुनते हैं आप ही के भेजे गए ईमेल और मैसेज के जरिए एक लकी ड्रॉ के द्वारा। तो अगर आप ही एज अ गेस्ट हमारा परिवार के बीच आना चाहते हैं और करना चाहते हैं हमसे खट्टी मीठी बातें, तो देर किस बात की है, लिख भेजिए हमें अपने सुझाव, अपनी सराहना, अपनी शिकायतें हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर, क्योंकि आपके द्वारा भेजा गया एक मैसेज या एक ईमेल आपको ला सकता है हमारा परिवार के बीच में। तो जुड़े रहिए हमारा परिवार के साथ और देखते रहिए जी टीवी, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।